प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पंजाब का सबसे बड़ा इलेक्शन, ये ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। कुल मिला के 20 सीटें हैं जिसके ऊपर 17 जुलाई को ये ज़िमनी इंतखाब होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान 20 सीट हुए थे, मुनहरफ होने की वजह से उनकी नशिस्तों के ऊपर ये ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। अभी मैं लाहौर के हल्का PP 167 में मौजूद हूँ। नज़ीर चौहान जो कि साबका मुनहरफ रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शबीर गुज्जर जिनका ताल्लुक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, दोनों ये जनाब यहाँ पर आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। मैंने प्रोग्राम किया था PP 167 से जब ये ज़िमनी इलेक्शंस की जब यहाँ पर बाज़गश यहाँ पर शुरू हुई थी, तो हमने देखा था तब यहाँ पर जो है अवाम के जज्बात काफ़ी अरूज पे थे। आज ज़रा देखते हैं, चूँकि अब ज़िमनी इंतखाबात की जो तारीख़ है वो बड़ी करीब आती जा रही है। अब ज़रा देखना है कि अब इस हल्के की अवाम का क्या मूड है, वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। ऊपर से साथ साथ आज शहर लाहौर में सुबह से बारिश बरस रही है, तो इस ठंडे मौसम में सियासी मौसम यहाँ पर काफ़ी गर्मा गर्म लग रहा है। इस ज़िमनी इंतखाब के बारे में PP 167 के अवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ अभी हम लोग PP 167 में मौजूद हैं। लोगों से सलाह यहाँ पर साथ साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका वोट इसी एरिया का है? जी, इसी एरिया का। आप ये बताइएगा, बड़ा ये मुश्किल मरहला है इंतखाबात का, ज़िमनी इलेक्शंस का, क्या सोचते हैं आप, किसको वोट देना चाहेंगे? मैं तो इंशाल्लाह शेर को दूंगा वोट। अच्छा, और क्या वजह है शेर को वोट देने की? शेर की वजह हर बंदे को पता है, काम करते हैं, दिखाते हैं काम करके। हाँ, ये बताइएगा, क्योंकि नज़ीर चौहान साहब पहले गुज़िश्ता इलेक्शंस में वो तहरीक इंसाफ की तरफ से वो यहाँ पर MPA थे। अब बताइएगा, अब क्या लगता है, अभी भी वो यहीं पर MP है, तो उसका मतलब ये है कि नज़ीर चौहान साहब ने पहले काम नहीं किया था क्या? किए थे, लेकिन वो जो इमरान खान साहब के साथ उनकी हुई है वो हर बंदे को पता है। हाँ। कि इमरान खान साहब ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया 4 सालों के अंदर। करप्शन खुद की, हर चीज़ खुद की। तो इंशाल्लाह उन्हें कुछ नज़र आया तो उन्होंने पार्टी को छोड़ के नून लीग ज्वाइन की है। उनको कुछ नज़र आया तो उन्होंने पार्टी को छोड़ के नून लीग को ज़रा यहाँ ज्वाइन किया है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये किसको वोट देने का इरादा है आपका? हमारा शुरू से नून लीग को वोट देने का इरादा। अच्छा जी। तो अब आपको क्या लग रहा है, ये जब इलेक्शन जब होने जा रहे हैं, क्या पोजीशन लग रही है आपको नून लीग की इस हल्के में? इंशाल्लाह विन है यहाँ से। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है आपको? पक्का कॉन्फिडेंस है। ये नून लीग का गढ़ हल्का है, ये मजबूत हल्का है। पिछली दफा तो यहाँ से नज़ीर चौहान साहब जीत गए थे, तब भी तो यहाँ पर गढ़ था, हल्का था। नहीं, उस टाइम जो उनसे ना ट्रेजेडी ये हो गई थी कि नज़ीर चौहान जो उनसे और जो उनसे हमारे जो उनसे आए थे ना, मियाँ सलीम साहब, उसमें ये ट्रेजेडी हुई थी कि वोटिंग जो उनसी है ना, वोटिंग में इन्होंने कुछ घपले किए थे। अच्छा। PTI वालों ने। वरना हम तब भी विन थे। अच्छा, तब भी जीत गए थे? तब भी हम जीत गए थे। अच्छा। तब PTI की हुकूमत थी। हुकूमत होने की वजह से इन्होंने बहुत सारे घपले तब पोलिंग स्टेशनों में किए। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, अब इस दफा घपले नहीं होंगे क्योंकि अब हुकूमत नून लीग की, इसलिए? नहीं जी, नून लीग की हुकूमत नहीं है, ये बात नहीं है। नून लीग की हुकूमत हो या ना हो, लेकिन ये गढ़ है नून लीग का। अच्छा। यहाँ पे लोग जो उनसे सिर्फ नून लीग को ही पसंद करते हैं। अच्छा, लेकिन पता नहीं 2018 में नज़ीर चौहान साहब यहाँ से कैसे जीत गया है, घपले से जीत गए। अब नज़ीर चौहान साहब जीतेंगे तो अब घपला नहीं होगा। आप क्या कहते हैं जी? 1 सेकंड में आ रही हूँ। हाँ जी, आप क्या कहते हैं, कौन जीतेगा इस दफा? शेर ही जीतेगा। शेर जीतेगा। आप बताएं, आप क्या कहती हैं? आप कह रही हैं कि नज़ीर चौहान कैसे जीता था? उस वक्त ना उसका लीडर इमरान खान था। हाँ। समझ आई ना? हाँ। इमरान खान ने रज के बेईमानियां करवाई। अच्छा। रज के फ्रॉड करवाए। हाँ। समझ आई ना? जो उसने अपनी हुकूमत की हालत की है। हाँ। इमरान खान ने फ्रॉड करवाए। उस टाइम तो उनकी हुकूमत भी नहीं थी, वो कैसे फ्रॉड करा सकते थे? करवा सकते थे। नहीं, उस टाइम तो वो हुकूमत में भी नहीं आए थे। वो उसकी इतनी ताकत जो है ना खत्म हो जाएगी जब जैसे वक्त हमारी क़यादत जो जीतेगी ना। 2018 में तो इमरान खान की हुकूमत ही नहीं थी, 2018 में भी आपकी हुकूमत थी यहाँ पर। उस वक्त आपने ये बात ना करे, तो उन्होंने बहुत ड्रामेबाजी लगाई हुई थी। इतने अहमियत तो उसने हुकूमत थी हमारी, तो उसने ड्रामा लगा के वो धरने दे रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे थे ना वो। क्या आप क्या देख रही इस दफा हल्के में, क्या पोजीशन क्या लग रही है? हमारे शेर जीतेगा, हमारी नून लीग जीतेगी। हम बड़ी अच्छी क़यादत में जीतेंगे, हमारी बड़ी क़यादत। पार्टी छोड़ कर आए नज़ीर चौहान साहब। नज़ीर चौहान बेशक छोड़ के आए हैं, उस समझ आई ना, बेशक छोड़ के आया है, लेकिन अब उसे पता चल गया मुसलमान कौन है, इंसान कौन है और क़यादत कौन है। समझ आई?
छोड़कर आए हाथ, आंटी ने मेरा थप्पड़ उड़ी है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वाह जी वाह, ए भी वक्त वेखदा सी ਅਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਚੌਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ के नारे लग रहे हैं। ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਈ ਸੀ, अच्छा ਐਮਪੀਏ ਵਿੱਚ ਐਮਐਨਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਗੜ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤੇ। 2018 में पीटीआई यहाँ से कैसे जीत गई थी? 2018 ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਬਹਰਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। किस तरह जीत गई सी? ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, लेकिन इंशाल्लाह ताला की जरूर जीतेगी। इलेक्शन ऑफिस के बिल्कुल सामने यहाँ पर आपने आटे का थैला, आटे का ट्रक भी यहाँ पर खड़ा किया वैसे, तो वो गरीब लोगों के लिए सस्ता ट्रक, सस्ता आटा जो है वो दे रहे हैं। ये हर जगह इतने नहीं हो रहा है, दुकाना तो भी मिल रहा है, दुकाना तो भी मिल रहा है, इतों भी मिल रहा है। हाँ जी, बाकी इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन कमीशन के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है या नहीं है, लेकिन चूँकि क्योंकि अभी जब यहाँ पर ऐलान किया गया था कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त यहाँ पर लोगों को देनी थी, तो तभी ये कहा गया जनाब कि शायद यहाँ पर इलेक्शन को मैनिपुलेट भी यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इलेक्शन ऑफिस के बिल्कुल सामने जो है यहाँ पर ये आटे का ट्रक यहाँ पर खड़ा किया गया है। नहीं तो लेकिन बहरहाल आपको पता है आज चूंकि यहाँ बारिश है ना, बारिश यहाँ पर इलेक्शंस के माहौल है, आपको पता है कि इलेक्शंस के माहौल बनाए जाते हैं, ऐसा इलेक्शंस के माहौल में तो आपको पता है हर चीज काउंट की जाती है। अच्छा काम कोई भी हो, कोई भी करे अच्छा काम, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसको वोट देना आपने डेफिनेटली जी, हमारा वोट जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, इंशाल्लाह ताला हम उनसे दिल से प्यार करते हैं। छोटी सी एक मैं बात बताऊं, कल ही मेरा एक दोस्त था, पीटीआई का था, वो सपोर्टर था बड़ा हैवी, उसने कहा जी 10 रुपये जो है ना पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल की मसनूआत की कीमत जो है कम हो रही है। तो मैंने उसको जैसे इतना कहा, मैं कहा यार बाप पता क्या, कोई अच्छा करे या कोई सिर्फ मुल्क पाकिस्तान आगे तरक्की करे, ये नहीं देखना चाहिए कि यार 10 कम हो रहे हैं या भाई इलेक्शंस के लिए हो रहे हैं किसी और चीज़ के लिए। आप देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, हमारी जो पाकिस्तान की इकनॉमी है उसको बेहतर करें। आप पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचें, कोई फैसले बेहतर करें। इसके ये नहीं आप सोचेंगे कि यार 10 रुपये कम कर दी, इलेक्शन आ रहे हैं, अगर अल्लाह पाक करम करे हमारे मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे। ये नहीं देखें कि यार ये आप किसको वोट दोगे? पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। सही, आप किसको अंकल, आप किसको वोट देना चाह रहे हैं? आप किसको वोट देंगे अंकल? नून लीग को वोट देंगे। अच्छा अभी एक चीज़ मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ, ये देखें कि अगर हम किसी भी दोस्त से, पीटीआई के दोस्त से ये बात करते हैं कि चीज़ें जो स्टेबल हो रही हैं, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो वो बड़े फ्राक अंदाज से कहते हैं जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम उनसे पूछते हैं यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कहते हैं जी वो काम ही ऐसे कर गया। और यानी उनको समझ ही नहीं आ रही कि इमरान खान साहब ऐसे मुआहदे कर गए हैं जो कि आने वाली गवर्नमेंट के लिए बड़े मसाइल खड़े कर गए, और बड़े फख्र से कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। चले, चूँकि आप 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो अब उसको भी ज़रा कोशिश करनी चाहिए सस्ता हो। भाईजान क्या कहते हैं, आप वोट किसको देंगे इस दफा? जी पहले तो ये बात ये है कि ये जिस तरह आपको पहले ये इन्होंने बताया है कि मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ है, तो ये वाकई पक्की बात है। मैं आपको गुड न्यूज़ सुनाता हूँ, शायद आप मेरी बात से मुतफिक ना हो। यहाँ नून लीग ने जीतना है। अच्छा। और जो मर्जी कर ले कोई, नून लीग का ये गढ़ है। 18 में फिर क्यों हार गए थे? 18 में धांधली ना होती तो नून लीग जीतती। अब धांधली नहीं होगी। अब ये धांधली नहीं होगी। अब ये मुझे जो पक्का पता है ना, यार एक मिनट ज़रा मैं कोई बात कर लूँ। जी। ये धांधली जब 18 में हुई थी तो तब नून लीग हारी थी, तो इस टाइम को ये व्यू बता नहीं सकते, मैं आपको व्यू बताता हूँ। लिहाजा ये है कि अब ये धांधली नहीं होगी, ये नून लीग का वाकई ये गढ़ है। हम सपोर्टर हैं शहबाज शरीफ के, और शहबाज शरीफ मेरा वैसे बेसिकल जो ना वज़ीर आज़म है, मेरी अपनी भी ख्वाहिश यही थी कि ये काफ़ी अर्सा पहले ये वज़ीर आज़म आए। चलिए PP 167 भी हम यहाँ मौजूद हैं, आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये PP 167 में अभी हम हैं, आप उसको वोट देंगे? आए आगे बढ़ते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम जी, आंटी खड़ी में है। हाँ जी आंटी वोट किसको देना आपने इस हल्के में? मियां दे नारे वजने पता चल गया किसको वोट दे रहे हैं? मियां दे नारे वजने जे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी। क्या लग रहा है आपको, क्या इस हल्के पे क्या पोजीशन क्या है पीटीआई की? पीटीआई की पोजीशन तो मुझे आप कहेंगे कि मैं मुस्लिम लीग में हूँ तो इसलिए कह रही हूँ, नवाज शरीफ की हिमायत में हूँ इसलिए कह रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे ये देख लें कि इस हल्के में तो वो नाकाम ही होंगे, इसलिए कि उनका अपना कैंडिडेट जो है
हमारे दिल में उसके लिए जगह है, नज़ीर के लिए, नज़ीर चौहान के लिए, कि वो उन्हें छोड़कर इधर आए हैं। 4 साल क्या किया, क्या उन्होंने आपके लिए जब वो एमपीए थे? कौन? नज़ीर चौहान ने। नज़ीर चौहान को अगर कोई फंड मिलते हैं उनको कारकर्दगी करने देते हैं। क्यों नहीं फंड मिले? फंड सबको मिले, उन्हें छोड़ के क्यों आते? फंड सबको मिले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है फंड नहीं मिले। क्या सबूत है? उस दिन कह रहे थे, वो उस दिन मैं टीवी प्रोग्राम में सुना, कहा जनाब मुझे फंड मिले, फंड तो सबको मिले। अगर उनका कारकर्दगी अच्छी हो तो वो क्यों छोड़ते? उनको छोड़कर हमारे साथ क्यों शामिल होते? अच्छा। किस लिए शामिल होते हमारे साथ? पता नहीं, मुनहरिफ हो गए अब तो। नहीं, आंटी आ रही बेटा, बच्चे आए, कुछ यंग बच्चे आए। बेटा वोट किसको देना चाहोगे यहाँ पर? पीटीआई को, शेर को? पीटीआई को। पीटीआई को वोट दोगे? क्या वजह है पीटीआई को वोट देने की? बस इमरान खान को वैसे ही देना है वोट। अच्छा, नहीं कोई वजह तो होगी। नून लीग को पर क्यों नहीं देना वोट? नून लीग को क्या देना, महंगाई इसने ही कर दी है इतनी। अच्छा। आगे पेट्रोल इतना महंगा कर दिया। हाँ। इसलिए नून लीग को वोट नहीं देना। नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या लग रहा है आपको? आज लाहौर में सुबह से बारिश हो रही है, मौसम तो ठंडा हो गया, लेकिन सियासी मौसम बड़ा गर्म है। आंटी रिक्शे में गाने सुनते हुए आ रही है, मियाँ दे नारे बजने जे। आपको क्या लग रहा है, किसके नारे बजने हैं? नहीं, वैसे आपको क्या लग रहा है? मैं कहीं से आपको अनपढ़ लग रहा हूँ या बेवकूफ़ लग रहा हूँ कि मियाँ के नारे लगेंगे? नहीं, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं ना अनपढ़ से। तालीम का ताल्लुक है, तालीम से ताल्लुक है। मुझे नहीं लगता कि आप अगर आप एजुकेशनिस्ट हैं, अगर आप एजुकेशनिस्ट हैं, पढ़े लिखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स क्लियर की थी पीयू से, तो शायद भी ये मेरे वालिदैन को क्रेडिट जाता है कि मैं पढ़ लिख गया हूँ। और नून लीग को के लिए परेशानी है कि जो लोग पढ़ गए हैं वो नहीं कह सकते मियाँ दे नारे बजने ने। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं कहेंगे मियाँ दे नारे बजने? बिल्कुल नहीं कहेंगे। हाँ। ये काका कितना पढ़ा हुआ है? मैंने सेकंड ईयर किया हो, तो ये भी पढ़ा लिखा बच्चा है, लेकिन ये नून लीग को सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी, लेकिन कोई नहीं, उसकी एज में भी उसकी एज में उसकी अपनी जगह पे है। ये मेरे सर हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। अब हर एक का ना अपना अपना सिनेरियो है। जी बिल्कुल। आप ये आपके टीचर हैं? ये ऑब्वियसली मेरे टीचर है। हर एक अपना अपना सिनेरियो। कहाँ पढ़ाते हैं आपको? ये पढ़ाते हैं ILM कॉलेज में। अच्छा, ILM कॉलेज में। आप क्या पढ़ा? एक मिनट आंटी, एक मिनट। नून लीग को क्या जाहिल सपोर्ट कर रहे हैं? एक सेकंड सपोर्ट कर रहे हैं नून लीग को कि ये पढ़ा लिखा, ये पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है। कैसे कहिए ये बात? इसलिए नवाज शरीफ को कहते हैं नहीं आता, नहीं आता। नवाज शरीफ अंधे हैं जो देखते हैं कि नहीं आता। नवाज शरीफ हमारे दिलों में है, नवाज शरीफ हमारे दिमाग में, नवाज शरीफ पाकिस्तान के चप्पा के अवाम में नवाज शरीफ। अच्छा, बड़े मजे की सिचुएशन यहाँ पर होगी। एक तरफ ये शागिर्द है और एक तरफ ये उस्ताद है यहाँ पर। आंटी एक मिनट, हमें जाहिल कहने वाला खुद जाहिल, खुद बेवकूफ, खुद पागल। इमरान खान जाहिल, इमरान खान के चाहने वाले जाहिल। सारी तो पाकिस्तान में जो वहाँ इमरान खान को चाहेगा वो जाहिल। सब जाहिल, सब जाहिल माँ जी, सब जाहिल, सब जाहिल। हाँ जी, ये देख ले तमाम रिक्शा ड्राइवर शेयर कर रहे हैं। बात ये नहीं है, आप ये देखें। एक सेकंड। अच्छा, मैं बात कर रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल यहाँ पर मेरे सामने आई प्रोग्राम में पहली दफ़ा। एक तरफ ये शागिर्द है और एक तरफ ये यहाँ पर उस्ताद हैं, और जाहिर बात है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, इनके सर यहाँ पे MSc इकोनॉमिक्स है, पढ़ाते भी हैं। तो ये सर आपका ये स्टूडेंट है, वैसे तो उसके अपने वो आज़ाद अपने पॉलिटिकल नज़रियात में, लेकिन ये यहाँ पे नून लीग को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। इनकलाब और इर्तिका देखें ना, इनकलाब और इर्तिका है वो। अगर तैयब उर्दगान या तुर्की आज यहाँ तक पहुँचा है ना, वो थ्रू इर्तिका पहुँचा है, इनकलाब के ज़रिए नहीं। इनकलाब वाले दिन जो थे ना वो सलाउद्दीन अयूबी वगैरह के दौर तक थे। अब जो ब्रायलर मुर्गी और जिस तरह की खुराक है ना, उससे दुआ करें कि इर्तिका ही मिल जाए। बात जनरल से ये इर्तिका की बात करें, हम सैयद अल्तुगान वगैरह को देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। वो मुस्लिम ममालिक हैं, अगर वो कुछ बेहतर कर रहे हैं ना, वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। मुल्क से कौन जीतेगा मेरे भाई? इस टाइम जो सिचुएशन है ना, मैं कुछ कह नहीं सकता। ये अब हमारे सर हैं, इनकी भी बहुत बड़ी सपोर्ट है पीटीआई की तरफ से, हम भी हैं। हम नून देखिए बात पार्टी की बात नहीं कर रहा। देखिए मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान विन करे, पाकिस्तान की आवाम। ये इमरान खान साहब की बात करते हैं ना, तो नो डाउट ये बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी वाले शख्स हैं, इनमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बात ये जो काबीना है पूरी, अब उनकी बात करें। अगर आप ये कहते हैं कि नज़ीर चौहान साहब पहले पार्टी छोड़ के आ गए हैं, तो आप ये देखें हुकूमत उन्होंने छोड़ के अपोजिशन में बैठना पसंद किया। अगर वो बात उनकी कहाँ से इख्तलाफ पड़ा, उनका इख्तलाफ सिर्फ यहीं से पड़ा कि इन्होंने जो किया लब्बैक वालों के साथ।
अब अगर आप एक इस्लामी जो जमात उठ रही है, आप उसको नीचे बिठा रहे हैं, तो आप बताइए कि आप बेहतर कर रहे हैं। बड़ी जल्दी उनको ख्याल आया कि लब्बैक वालों के साथ ज्यादती हुई है। सबसे पहले लब्बैक वालों के साथ ज्यादती की किसने थी, ये आपको भी बेहतर पता है। कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से वो पत्थर कहाँ से आया था। इस हल्के में आप किसकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं? पोजीशन वाइज देखे दोनों ने बड़ी अच्छी किया है। नोट किया पीछे गलियों में 2-2 लाख रुपया दिया जा रहा है कि ये जल्दी आप काम कर लें। या वोट बैंक इस तरह तोड़े हैं, पैसों देके, पैसों से तोड़े, पैसों से वोट तोड़े जा रहे हैं पीछे। चलो उस गली में चलो, 2 लाख वाली गली में चलो, हम भी चलते हैं। जी बिल्कुल, वो जरूर पूछें। मैं भी चाहूँगा कि मैं भी कैमरे में देखूँ कौन से साहिब या कैमरे के सामने आकर कहते हैं जी मैंने 2 लाख लिया। ये बात है ना, तो चले फिर उससे ले आए जो कि जी मैंने 2 लाख दिया। चले आप फिर उससे ले आए, आपने 2 लाख दिया, आप कहेंगे उधर के आपने 2 लाख दिया, आप लेके आएंगे जो आप कहेंगे। सर इल्जाम तो आप लगा रहे हैं ना 2 लाख का। इल्जाम अगर लगा रहा हूँ ना, मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ जो बात इसने 2 लाख दिया और इसने 2 लाख लिया, मैं मान जाऊंगा। अच्छा, अब कोई जिसने पकड़ लिए हैं पैसे, वो कभी भी कहेगा कि हाँ जी इल्जाम है ना, ये तो इल्जाम है। जाके आप पूरी तरह कह देना जिसने दिए हैं, देने वाले को दिखा दे या लेने वाले को दिखा दे। हाँ जी, तो फिर हम मैं यही तो बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस, शऊर उजागर करें ना। कौन जीतेगा यहाँ से, कौन जीतेगा? देखे जी जो भी जीते पाकिस्तान की जीत होनी चाहिए, मेरी दुआ यही है। कौन जीतेगा आप बता दें? नून लीग जीतेगी जी इंशाल्लाह। मेरी बात सुने, आप अदालत के फैसले की बात कर दी है, तो अदालत के फैसले में क्या हो रहा है? आज इमरान खान के खिलाफ फैसला आया, वो अदालत का फैसला मानेंगे वो अदालत का फैसला? नहीं, आप बताएं ना। हर हाल में नहीं, एहतराम तो आप करें, लेकिन आप बता दें। देखिए अदालतों के ऊपर नहीं जाते, सियासत पे बात करते हैं। कौन जीतेगा यहाँ से, कौन जीतेगा? किसकी नजर नहीं आ रहा? क्या नजर नहीं आ रही? नून लीग जीती है। नज़ीर चौहान साहब की बात करते हैं, जितना मर्जी कर लें यहाँ से, जितना नून लीग ने, ये इतने सपोर्टर्स हैं, ठीक है। शायद हमारे पास शऊर ही नहीं है, 10 रुपए कम हो गए, हम ये कह देते हैं कि जी पेट्रोल के लिए कर रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और PP 167 में हम मौजूद हैं। 17 जुलाई को बड़ा मार्का यहाँ से होना जा रहा है। अभी मेरे साथ प्रोग्राम में इस हल्के से टिकट होल्डर शबीर गुजर साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शबीर गुजर साहब, बड़ी माजरत के साथ, मतलब हम किसी को हम यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। जब पहले नज़ीर चौहान साहब यहाँ पर थे, मैं जब सारा मामला शुरू हुआ ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन्स का, उस टाइम में मैं यहाँ पर आई, इलाके के मसले मसाइल हमने यहाँ पर दिखाए कि आप देखिए कि एक ज़रा सी बारिश यहाँ पर होती है और आप देखें कीचड़, पानी और सब चीज़ें हमारे सामने। ये बताएगा कि ये 4 साल पहले भी तो ये अवाम ने PTI को वोट दिया था ना, नज़ीर चौहान को वोट दिया था, अब आपको दोबारा वोट क्यों दें? उन्होंने क्या कर लिया जो अब आप ऐसा कर जाएंगे? मुझे इसलिए दे कि मैं PTI का एक छोटा सा कारकुन हूँ, छोटा सा सिपाही हूँ। इंशाल्लाह मैं हिम्मत रखता हूँ, काम कराने की जुर्रत रखता हूँ। इंशाल्लाह मैं अपनी आवाम के काम कराऊंगा। मेरे अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया तो इनके सब मसले मसाइल हल कराएंगे। वो जो नज़ीर चौहान है ना, उसने सबसे ज़्यादा फ़ंड लिया, हमारी गवर्नमेंट ने उसको सबसे ज़्यादा फ़ंड दिया, लेकिन अगर वो खुद खा गया, उसने नहीं लगाया, तो वो उसकी नाहली थी। तो मैं इंशाल्लाह मैं अपनी आवाम से वादा करता हूँ, मेरे अल्लाह ताला ने मेरी आवाम की हिम्मत की वजह से, इनकी मेहनत की वजह से, इनकी मोहब्बत की वजह से मुझे कामयाब किया, तो आवाम का एक पैसा भी मुझ पे हराम होगा। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, मीडिया की वसासत से, कि मेरे पे एक पैसा आवाम का हराम होगा। आवाम का पैसा इंशाल्लाह आवाम पे ही लगेगा। अब आप मुझे ये बताइएगा कि अभी हम लोग पहले भी प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं, अगर 2018 में चले आप लोग जीत गए, लेकिन देखा जाए तो ये हल्का हमेशा से मुस्लिम लीग नून का रहा है। अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो आप क्यों जीतेंगे यहाँ से, जबकि लोग क्या कहते हैं ये हल्का तो नून लीग का गढ़ है यहाँ पर था, अब नहीं। अब तो पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान ये PTI का है। ये हल्का ख़ास तौर पे अब PTI का है। इंशाल्लाह इधर जितना आवाम में जोश और जज्बा है, मैंने कहीं नहीं देखा आज तक। जनरल इलेक्शन में इतना जोश और जज्बा मैंने नहीं देखा जो एक आम ज़िमनी इलेक्शन में है। ये आम ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये बड़ा
अहम इलेक्शन है। ये हमारे पाकिस्तान की तकदीर बदलने का इलेक्शन है, ये पंजाब की तकदीर बदलने का इलेक्शन है। ये जो सीटें हैं 20 की 20 हम वापस लेंगे इंशाल्लाह, और 22 तारीख को 17 तारीख को ये सारी सीटें हम वापस लेंगे, और उसके बाद 22 तारीख को वज़ीर आला का दोबारा इलेक्शन होगा और हमारी PTI की हुकूमत बनेगी। और उसके बाद उसके बाद इसके हमजा कुकड़ी के बाप की जो एक सीट पे हुकूमत है वफाक में, वो भी इंशाल्लाह हम वापस लेंगे, और वफाक में भी और पंजाब में भी, जैसा कि KPK में भी, और हमारी दोबारा हुकूमत होगी। 22 तारीख को उस्मान बुज़दार साहब दोबारा वज़ीर आला बनेंगे। ये तो हमारे कायद दोबारा फैसला करेंगे ना किसको बनाना है वज़ीर आला, चोरी परवेज़ लाई को बनाना है, किसी और को बनाना है, उस्मान को बनाना है, जो भी है ये हमारे कायद का फैसला है। शबीर गुजर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं ज़रा आगे चलती हूँ, इलाके में ज़रा चलते हैं, और अभी यार आप यहाँ देख सकते हैं कि बारिश यहाँ पर हुई है, और बारिश के बाद इस इलाके की सूरत हाल यहाँ पे कुछ नहीं है। आगे ज़रा चलते हैं, मेराज आ जाओ, ज़रा आगे चलते हैं, आगे आ जाएं ज़रा। और ज़ाहिर बात है यहाँ पर कैंपेन्स भी यहाँ पर हो रही हैं, लोगों से ज़रा यहाँ जानते हैं कि भाई किसकी पोजीशन यहाँ पर लोगों को मजबूत लग रही है, स्ट्रॉन्ग लग रही है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। किसको वोट देने का इरादा है आपका? अभी तो ये पूरा हल्का जो है वो मेरे ख्याल से कुछ 70% से ज़्यादा जो है वो PTI को दे रहे हैं। अगर नून लीग के कुछ लोग यहाँ घर में भी हैं तो वो घर वाले उनका सामान जो है वो घर के बाहर रख रहे हैं कि अगर आपने नून लीग को वोट देना तो घर नहीं रहना। तो अभी तो सारा जो है, क्योंकि आपको पता है खान साहब का जो बयानिया है वो बच्चों से लेके बुज़ुर्गों, औरतों में, ख़वातीन में ज़्यादा जो है वो उसको फॉलो कर रही हैं। जो उन्होंने जो कहा है एब्सोल्युटली नॉट, उसके पीछे सारी जो मुल्क है वो खड़ा हो गया। जिस साजिश से उनकी गवर्नमेंट गिराई गई है उसकी वजह से सारी जो आवाम है वो इमरान खान के साथ मुझे ये बताएगा, चले साजिश हो गई, सब कुछ हो गया, ये इस गली के खिलाफ भी किसी ने साजिश कर दी थी कि इस गली को बनवाना ही नहीं है, इस गली में टूट फूट वैसी की वैसी रहनी है, गटर यहाँ पर सारे वैसी के वैसी बंद रहने हैं। यहाँ पे जो PTI गवर्नमेंट थी उन्होंने LDA को इसका फ़ंड दिया और इसको शुरू करवा रहे थे। अभी लास्ट में तो फिर इलेक्शन आ गया, उसकी वजह से इसको जो है, और शायद ये हमारे हाथ से ही बननी थी, हमारे गवर्नमेंट के हाथ से बननी थी। पहले भी वैसे आपके बनते थे। आप अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अभी ये कह रही थी, चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी देखिए, सियासत तो होती रहेगी, ठीक है, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग जीतेंगे, और जो जीत के जाता है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, वो तो फिर पलट के भी नहीं देखता कि भाई तू कौन मैं कौन है, भी खामखा वाली बात हो जाती है। ये इस गली का क्या करना है, आपके इलाके के मसाइल का क्या करना है? हमारे इलाके का मसाइल एक इमरान खान ही है। अच्छा, वो ये हाल करेगा। अच्छा, और उसके साथ चोर बढ़े। अच्छा, मसला ये है, ये बेचारे ने कोई तकरीबन 3 साल से ये पैसे इनके फंड जमा हुआ है, ये मुझे पता है। अच्छा। और ये जो लोटा है, ये लोटा कहता रहा कि मैंने बीच में कमीशन खानी है, उसने कहा नहीं, LDA को जो इस काम के वजह से ये 3 साल सड़क रुकी। तो अब करना क्या अंकल, 3.5 साल चले गुजर गए, अब इंशाल्लाह फिर आएगा, फिर कर लेगा। अब कौन करेगा? इमरान खान। इमरान खान करेगा। इमरान खान तो पहले भी था। पहले था, पर साथ जो ये लोटे रले हुए थे। अच्छा, उनको नहीं पता था ये, उनको नहीं पता, उनको उनकी अहलियत का नहीं पता था क्या? जैसे हमने उनको लिए कुर्बानियाँ दी थी, हमें नहीं पता था, अगर हमें पता होता तो ये कुर्बानी हमने क्यों देनी थी? अच्छा, तो मतलब जो इनसे जो पहले वाले थे, मतलब वो उनके अंदर इतनी अहलियत नहीं थी क्या काम करने की? पैसों की अहलियत थी, बस पैसे आए, पैसे जेब में डाले और गया। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे जरा चलते हैं मोहल्ले में, साथ साथ भाई जी अस्सलाम वालेकुम। भाई किसकी अहलियत थी यहाँ पर काम करने की? मैं बताता हूँ जी, नज़ीर चौहान को अनफॉर्चुनेटली बाई चांस उसको टिकट मिली थी, क्योंकि अलीम खान ने और शोएब सदीकी ने उससे पैसे लेके उसको टिकट दिलवाई थी। यहाँ पे उम्मीदवार था नईमुल हक, यहाँ पे उम्मीदवार था 2018 में, यहाँ पे साजिद सरदार जोया उम्मीदवार था, यहाँ पे फ़याज़ भट्टी उम्मीदवार था, जो PTI के प्योर PTI लवर्स थे, वो आज भी PTI के साथ खड़े हैं। ये शुरू से पैसों की सियासत करता आया, इसने पैसों से टिकट खरीदी थी, इसका कोई ताल्लुक नहीं था PTI के साथ, पैसों से टिकट खरीद कर ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ था। ये जीतने के बाद हमारे हल्के में नहीं घुसा, हम PTI के शुरू 2018 से 8 से हम PTI के हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको बताया कि तुमने अगर जीते हो, हमने उसका एहतसाब भी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो PTI से नाराज़ हुआ कि PTI के कारकुन उसको जो है वो ओन नहीं कर रही। आंटी कौन जीतेगा यहाँ से? कौन जीत रहा है, लग रहा है आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा यहाँ से? कौन जीतेगा?
इमरान खान ही जीते। इमरान खान क्यों? इमरान खान क्यों जीते? ये महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। अच्छा चलिए अंकल से बात करते हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अंकल कहाँ जा रहे थे बरसती बारिश में? मैं ये साथ आगे मेरा घर है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सड़क की आप हालत देख लें, उसके बाद हमारी हालत देख लें। क्या ख्याल है? पाकिस्तानी होने का हक अदा कर रहे हैं ना। हाँ। क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा यहाँ से? जो भी जीतेगा, लेकिन इस सड़क को पहले कुछ करे। नहीं बननी, मैं आज आपको लिख कर दे रही हूँ, ये नहीं बननी। तो बस फिर जीतेगा भी जो फिर अपने काम के लिए जीतेगा। इतने पैसे लगा रहे हैं, ये कारोबार है इनका, ये इनका कारोबार है, ये खिदमत नहीं कर रहे हैं। ये इधर मैं पूरे टाउनशिप पूरे ये 167 में देखते हुए आ रही हूँ, लाखों रुपए के ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, वो कैंपेन्स हो रही हैं। ये सड़क का क्या मसला है? सड़क क्यों नहीं बनवाते? एक जलसा 1 अरब रुपए का या 50 करोड़ का इमरान साहब करते हैं, मरियम नवाज करती है। ये सारे पैसे मिलाकर अगर ये IMF के पास ना जाएं तो हमारा मसला हल हो जाएगा। हो जाएगा ना। फिर तो आपको यहाँ किसकी पोजीशन स्ट्रांग लग रही है? सब बराबर ही हैं, सब अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, सब बराबर है, कोई काम नहीं करेगा यहाँ। और आप न्यूट्रल हैं? नहीं, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, वोट ज़ाया नहीं करूँगा। किसको देंगे वोट? वो जब एंड पे देखेंगे कौन किस तरफ जा रहा है। दिल क्या कहता है आपका? दिल तो नून लीग को कहता है। नून लीग को कहता है? क्यों? कारोबारी लोग हैं वो, कारोबार करते हैं, बिजनेस चलता है उनके दौर में। इसके दौर में बिजनेस डेड हो गया था। बस ये आपका कोई बिजनेस है? मेरी छोटी सी दुकान है आगे। मैं 94 से बिजनेस कर रहा हूँ, जब ये वजीर आला था तब से बिजनेस है, लेकिन बिजनेस चलता है। आपका दिल कहता है नून लीग को? हाँ जी। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते। भाईजान उनका दिल कर रहा है नून लीग का, आपका दिल क्या कर रहा है? हमारा तो खून में नून लीग है। आपके खून में नून लीग है? खून में नून लीग है। अच्छा। और इंशाल्लाह नून लीग ही रहेगी, क्योंकि हकदार ही वही है, ये नून लीग हकदार है। ये मसला क्या है इस इलाके का भाई? इतने मसले मसाइल से भरपूर इलाका है। आप थोड़ा सा इधर हो बेटा, जरा थोड़ा सा इधर हो। ये देखें नीचे सड़क बिल्कुल सही है, लेकिन कसूर हम लोगों का है कि जिसकी दुकान थोड़ी सी नीची होती है, ऊंची होती है, मिट्टी सड़क के ऊपर डाल के वो सड़क को गायब कर देते हैं। आप अभी ये देखें ना, ये सब इधर होना थोड़ा सा, ये कैमरे की आंख अगर इसको देख सके तो ये देखें आप सामने, ये सारा मलबा ये हमारे थड़ों का, दुकानदारों के थड़ों का है, जिन्होंने हमने कब्जे किए। यहाँ से कौन जीतेगा अभी? इंशाल्लाह नून लीग। जीतेगी। चले जनाब, ये यहाँ सूरत हाल है। बारिश यहाँ पर हो रही है साथ साथ मुझे, लेकिन यहाँ ब्रेक लेनी है। यहाँ जी क्या हाल है? हाँ वालेकुम सलाम। किसको वोट देना है? वोट तो मैं इमरान खान का कारकुन हूँ। हाँ। इमरान खान को वोट दूंगा। हाँ। 3.5 साल मैं नज़ीर चौहान के पीछे पीछे भागा हूँ। अच्छा क्यों? नज़ीर चौहान ने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं अकलियत का कोऑर्डिनेटर था नज़ीर चौहान के साथ 3.5 साल। मैंने नज़ीर चौहान के साथ काम किया, लेकिन नज़ीर चौहान ने मेरा काम ही कोई नहीं किया। मैं इंशाल्लाह अपने इलाके में तकरीबन मेरी गैदरिंग कितनी जो मसीहों की है, मेरे साथ साहब इमरान खान साहब वोट देंगे। चले मेरे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते भाई साहब। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। PP 167 में भी हम लोग मौजूद हैं, लोगों से ज़रा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह नून लीग को देंगे। नून लीग को देंगे। क्या वजह है नून लीग को वोट देने की? नून लीग पुराने लोग हैं, सब कुछ सही है, और क्या चाहिए उनको? बस यही सबसे बड़ी बात है। और ये तावन करने वाले लोग हैं, ताजिर हम भी हैं, वो भी हैं, और तावन करते हैं वो, और हमें उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सही। तो आपका वोट नून लीग के लिए? नून लीग के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप किसको वोट देंगे? जी शेर को। शेर को वोट देंगे। क्या वजह है शेर को वोट देने की? वजह सिर्फ ये है कि जिन्होंने डिलीवर किया आज तक उन्हीं को वोट देना बनता है, और जिन्होंने तबाही की उनको वोट देना तो नहीं बनता। तो ये आपको लगता है कि इस हलके में नज़ीर चौहान साहब ने फिर डिलीवर नहीं किया? नहीं, नज़ीर चौहान साहब ने एक जो जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी सही जगह पे, बड़ी देर बाद 4 साल बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। चलें जी, जब गलती का एहसास जब भी हो जाए, अच्छा जब भी हो जाए, और ये उन्होंने एक अच्छे मकसद के लिए अगर जो अपनी सीट की कुर्बानी दी है, तो हमें चाहिए कि उनकी जो प्रेस्टीज है उसका डिफेंस करें। चले, तो आपको लगता है कि यहाँ से नून लीग जीतेगी, नज़ीर चौहान जीतेगी? इंशाल्लाह ये हल्का भाई तौर पे नून लीग का ही है शुरू से। नए मैं 87 से बल्कि देख रहा हूँ, सिर्फ ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब यहाँ से पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म से जीते थे। 90 से ऑनवर्ड यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जीतता है। सिर्फ 2018 में सिर्फ PTI में नज़ीर चौहान साहब ने जो उनसे है ना, तो वो भी इसलिए कि इस हल्के में वो काफी अरसे से वर्क कर रहे थे पहले। अच्छा, मैंने कहा शुक्र आपने ये नहीं कह दिया वो धांधली से जीत गए थे। मैं क्यों कहूँगा धांधली से जीत गए? अभी मैं पीछे बात करते बारी सब लोग यही कहते धांधली बड़ी हुई थी 2018 में। पॉलिटिकल बात है वो तो यही है ना कि जो बंदा डिलीवर करेगा उसी का वोट होगा। चले, उसी का वोट होगा।
आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। और अभी हम लोग PP 167 में मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट नज़ीर चौहान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इनसे पहले ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नज़ीर चौहान साहब, चूँकि आप 4 साल पहले आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप प्लेटफॉर्म पर आप रहे, अब आप दोबारा से ज़िमनी इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं, क्या फ़र्क देख रहे हैं आप इस इलेक्शन जब आप लड़ रहे हैं और जो पहले आपने इलेक्शन लड़ा था? क्या आपकी उम्मीदें क्या है, आपकी तवक्कुआत क्या है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या खातमन नबिय्यीन। देखें जी, ये इलेक्शन जो है ना, ये मेरी सेटिस्फेक्शन का है, इनरली सेटिस्फेक्शन का है। पहले हमने बड़ी जोश से और जज्बे से एक इलेक्शन जीत लिया था यहाँ से, और वो था कि शायद हम नया पाकिस्तान बनाएंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक झूठ पे मुनसर हमारा बयानिया था, और सिर्फ गुमराही और फितना और फसाद के अलावा कुछ नहीं था। और यही वजह है कि आज मैं जब दोबारा इस इलेक्शन में लड़ने आया हूँ तो लोगों ने मुझे इस तरह वेलकम किया है, इस कदर खुशी से मुझे एक्सेप्ट किया है और दुआएं दी हैं कि अब इमरान खान साहब ख़ुद भी परेशान हैं। पहले वो चक्कर लगा चुके हैं, दूसरा फिर चक्कर लगाने आ रहे हैं सिर्फ मेरे हल्के में। और यहाँ पे असद कैसे साहब आज आए हुए हैं, और असद उमर साहब आए हुए हैं, और यहाँ पर अपना हमाद अजहर साहब आए हुए हैं, यहाँ पर अपना डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, इसके अलावा यहाँ पर अपना 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 सूरी साहब आए हुए हैं। यानी कि मकसद कहने का ये है कि सारा इस्लामाबाद ये सारा जो इस्लामाबाद है ना, ये सारा उठ के इधर आ गया। उनको डर सिर्फ मुझसे है, वो डर है, उनकी कांपें टांग रही हैं और साथ दिल भी उनका घबराए हुए हैं कि हम ये सीट ये लूज़ कर चुके हैं। उसकी वजह कि 70% जो मेरे साथ मैंने PTI के लोग थे, मेरे साथ चलते थे जब हल्के में जो आपने बात की, वो सारे मेरे साथ चल रहे थे। वो इमरान खान का बयानिया को नहीं था कि वो झूठ पे झूठ बोली जाए और उसका बयानिया चले कभी जी। अब हम ये बताएं, अच्छा वो सारे पहले तो ये है कि वो सारे ज्वाइन करके मुझे PMLN को, अब PMLN के सारे जब यहाँ लोग ज्वाइन करके आ गए तो पीछे बचा 30% लोग, अब ये 30% के साथ खेल रहे हैं। और दूसरी बात जो सबसे अहम है, इमरान खान के पास कभी भी किसी जलसे में देख लें अवाम के लिए कोई चीज़ नहीं है। वो कहेगा मुझे निकाल दिया, ये अपना अमेरिकन है, अब ये फलाना चीज़ निकला, ये एस्टेब्लिशमेंट का केस निकला है। इमरान खान के पास आप चूँकि 4 साल आप यहाँ पर MP भी रहे, तरक्याती कामों के हवाले से आप बताएगा कि आपको लगता है कि आपने जो इलाके में तरक्याती काम करवाए उससे आप मुतमईन रहे, आपका ज़मीर मुतमईन रहा? देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से PTI वहाँ वो तंजीम जमात थी जिसको तमीज़ भी नहीं थी इलेक्शन कैसे लड़ा जाना है या काम कैसे कराया जाना है। ये जितने भी मैंने काम किए अपनी ओन से किए हैं। ये तो मुझे काम करने नहीं दे रहे थे, ना मुझे फंड दे रहे थे। क्यों? इनको खुद नहीं पता था करना कैसे ना, क्यों इनका अगर आते होते तो हमें सब लोगों को बुला के काम करवाते। एक बंदा नलायक बैठा है ऊपर, उसको ये नहीं पता कि नीचे कैसे लोगों को अपने MPs को कैसे संभालना है, कैसे उसको फंड देने हैं। जी मैं नलायक उस्मान बुज़दार को कह रहा हूँ ना जी, उसको कख नहीं पता था कि कैसे लेके चलना है सुबह पंजाब। तो ये वजह थी कि ये जो हमने खुद काविशें की तो फिर हमने वो मुश्किल से गवर्नमेंट के फंड से अवाम की खून पसीने की कमाई है, ये कौन सी इमरान खान की या उस्मान बुज़दार के पैसे थे। तो लिहाजा हमने अपने ताई रात दिन मेहनत करके अपने दोस्तों से कह के हमने वो फंड्स निकलवाए अवाम के और अपने हल्के में लगाए, स्वाय मेरे हल्के में। 2018 में आप यहाँ से जीते और उस टाइम इमरान खान के बयानिए को यहाँ पर वोट मिला था, इमरान खान के नाम पर आपको वोट मिला था। इस दफ़ा ज़िमनी इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि इस दफ़ा ज़िमनी इलेक्शन में आपको नून लीग के नाम पर वोट मिल जाएगा? देखें पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने उस वक्त भी बयानिया बनाया था सिर्फ नवाज शरीफ को चोर 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 कह के। ये हर दफ़ा एक बरूपिया है इमरान खान, हर दफ़ा नया बयानिया बनाता है और कौम को बेवकूफ़ बनाता है। तो कौम को बेवकूफ़ बनाने का वक्त गुजर गया, हम भी बेवकूफ़ बने थे कभी। हम क्यों छोड़ के आए इनकी सीट पे टांग मार के मैं आया हूँ, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सीट पे। कोई MPशिप छोड़ता है, मैं इसलिए छोड़ के आया था, मैं इसलिए MPशिप की छोड़ के आया था, इनकी सीट को लानत भेज के आया था कि ये मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। मुल्क के साथ ज़्यादती नहीं मैंने करने देनी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उस वक़्त जो बयानिया इन्होंने बनाया था नवाज शरीफ पे, आज 4 सालों में इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं था, निकालता फिर उनके ऊपर 1 रुपया भी, सिर्फ झूठ ही था ना, कुछ भी नहीं निकल सका। मैं तो इनकी गवर्नमेंट में बैठे एज ए MP भी कहता था कि उनको आप झूठ बोल के कहते निकाला तो अपने 1 रुपया नहीं उनके ऊपर, फिर नया बयानिया बना लिया। अपोजिशन क्या देख रहे हैं अपनी हल्के में, स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं? देखें अपोजिशन यहाँ पर बिल्कुल कोई नहीं है।
और यहाँ पर सिर्फ और फितना क्रिएट किया जा रहा है। जिस दिन पहले दिन इलेक्शन लड़ने आया आपने देखा मुझ पर फितना किया गया और इमरान खान की इमाम पे किया गया। ये वो फितना स्थान है जिसके कहने पे हर जगह आग लगेगी, मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। और इसके जो हवारी हैं और नौजवान बच्चे हमारे जिल्लत रसवाई की तरफ जा रहे हैं और वो सारी नस्लें तबाह हो रही हैं हमारी। जलसे करना, जुलूस करना ये नहीं है। ईया का नाबुद वैया का नस्तन क्या के बच्चों को गालियाँ सिखाता है, लोगों को बदतमीजी सिखा रहे हो आप खुदा के लिए ये फितने से अब लोग बाज आ जाएं। ये जितने फितना फैला रहे हैं हम लोग अब तैयार हैं। जिस दिन अब नवाज शरीफ ने कॉल दी इसका 1 मिनट, जिस दिन टाइम बहुत करीब है, टाइम बहुत करीब है। इसने प्लेन पिच पे खेला है, कोई इसको आगे मुकाबले में नहीं था। अब निकलेगी नून लीग, अब निकलेंगे हम बताएंगे। अब आपका बहुत शुक्रिया नज़ीर चौहान साहब। 4 नशिस्तें हैं शहर लाहौर के। जाहिर बात है बड़ा इलेक्शन, बड़ा मार्का ज़िमनी इलेक्शंस का यहाँ पर ये है और देखना ये है कि PP 167 और लाहौर के जो बाकी हलके हैं उसके अंदर जीत यहाँ पर आया। शेर जीतेगा या बल्ला चलेगा। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कुरतलन हाजिर इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।